एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। आज एलजी मनोज सिन्हा द्वारा एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है और वो बड़ा फैसला क्यों लिया गया है, किसके लिए ये बड़ा फैसला लिया गया, ये जानकारी आपको देंगे। आपको याद होगा कि 13 अक्टूबर का एक ऐसा दिन था जब पूर्ण कृष्ण भट्ट की उनके घर के बाहर शोपियां में आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी और तब से लेकर अभी तक देखा जाए तो उनके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि सरकारी नौकरी कर रहा था। हालांकि ये बता दें कि उनके परिवार के हालात जो थे वो काफी ज्यादा खराब थे, क्योंकि जिस तरीके से उनका पूर्ण कृष्ण भट्ट की बात करते हैं तो वो शोपियां में कायर आतंकवादियों की अगर बात करते हैं तो उनके घर के बाहर ही उनको गोलियां मार दी गई थी, जब से उनके परिवार का गुजारा जो था वो काफी मुश्किल से हो रहा था। और तब से ही लगातार अगर मीडिया की बात करते हैं तो आवाज जो थी लगातार उनके लिए उठा रहे थे और प्रयास ये कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई जो है वो हो जाए। वहीं आपको बता दूं कि आज एक और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए है एलजी मनोज सिन्हा द्वारा उनके पत्नी को, उनकी धर्मपत्नी स्वीटी भट्ट को जो है वो सरकारी नौकरी जो है वो दे दी गई है। और सरकारी नौकरी में आपने देखा होगा कि हमने तस्वीरें भी जो थी डाली थी, जहां पर उनकी पत्नी की बात करते हैं तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर जो था एलजी मनोज सिन्हा द्वारा पकड़ाया गया और अब उनके घर में अगर सरकारी नौकरी किसी की है तो वो है पूर्ण श्री शहीद पूर्ण भट्ट की पत्नी स्वीटी भट्ट जो है वो अब सरकारी ओहदे पर जो है वो काम करेंगी। आपको बता दूं कि जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा द्वारा उनको बुलाया गया था और वहीं पर उनके परिवार के लोग भी राजभवन में मौजूद थे और सबकी मौजूदगी में उनको जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। और वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा द्वारा ये भी कहा गया है कि वो उनके परिवार के साथ खड़े हैं, कोई मुश्किल में भी वो उनके परिवार के साथ जो है वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से राब्ता जो है वो रखेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। आपको बताते चले कि लगातार ये आवाज जो थी वो उठाई जा रही थी कि उनके घर पर किसी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पूर्ण कृष्ण भट्ट की आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई उसके बाद काफी मुश्किल था कि किस तरीके से जो है ये हो जाए। और जिस तरीके से उनकी जो टेररिस्टों ने मारा था तो शहीद का दर्जा जो था वो अपने आप में ही जो है आप मायने रखते हैं कि क्योंकि जिस तरीके से कायर आतंकवादी कश्मीरी पंडित को लगातार टारगेट कर रहे हैं और ऐसे में बहुत मुश्किल है, जो पीछे परिवार है उनका गुजारा जो है वो कैसे चलेगा। आपको बता दें कि आज स्वीटी भट्ट को जो जिस तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर मिला है तो अब उनका जो आराम से जो है वो घर का खर्चा भी चल सकता है और बड़ी सारी परेशानियां जो एक परिवार में रहती हैं वो भी शायद अब इससे सॉल्व हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से शोपियां में 13 अक्टूबर का वो दिन था जब कायर आतंकवादियों ने पूर्ण कृष्ण भट्ट को, शहीद पूर्ण कृष्ण भट्ट को उनके घर के बाहर ही मार दिया था। वहीं से देखा जाए तो उनकी परिवार में काफी ज्यादा परेशानियां थी, तो अब जरूर उनको इन नौकरी मिलने से आराम जो है वो मिल जाएगा। और वहीं पर हम ये भी एलजी मनोज सिन्हा का हम बहुत ज्यादा शुक्रिया करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में हम ये उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जिस तरीके से रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, रिजर्व बेस्ड एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो कि लगातार अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज लगभग उनको हम कह सकते हैं कि 250 के करीब दिन हो चुके हैं जब लगातार उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं पीएम पैकेज के तहत जितने भी एम्प्लॉयज़ लगे हैं जो कि लगातार रीलोकेशन की बात कर रहे हैं, उन पर भी ज़रा सुनवाई जो है वो की जाए, कम से कम उनको वहाँ जाने के लिए जो है वो बार बार फोर्स ना किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी वहाँ पर टारगेट किलिंग हो रही है। क्योंकि अगर 1 जनवरी के रजौरी वाकये की बात करें तो ये हर बार हमारी हर खबर में जरूर जिक्र होगा, क्योंकि 1 जनवरी का वो दिन था जब नए साल की शुरुआत करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि पूरा साल जो है वो जीवन में सुख शांति जो है वो लेके आए और सबके जीवन में सुख शांति लेके आए। लेकिन वहीं पर कायर आतंकवादियों ने एक ही रजौरी के ढांगरी गांव से 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं इसमें जरूर इस पर फैसला लेना चाहिए। और बार बार जिस तरीके से उनको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वहां पर लगानी है जहां पर आपकी नौकरी है, तो ऐसे में काफी मुश्किल है, क्योंकि जो टारगेट किलिंग है वो अभी तक रोक नहीं उन पर लगी है और ऐसे में बहुत मुश्किल है कि वो अपनी वहाँ पर जहाँ जहाँ वो उनकी नौकरी है वहाँ पर जाके वो नौकरी करें। और अपनी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि वो मौत के मुंह में जाएं और वहाँ पर जाके नौकरी करें। तो यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया, शहीद पूर्ण कृष्ण भट्ट की पत्नी स्वीटी भट्ट को सरकारी नौकरी दी गई, सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट जो है वो दिया गया है। लेकिन वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा को कहीं ना कहीं इन पर भी नजर डालनी चाहिए, जो कि रिजर्व
स्टाफ बेस्ड एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं और पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ जो है वो बैठे हुए हैं, तो इन पर भी ज़रूर गौर फरमाएं और हम लगातार इस खबर को उठाते रहेंगे, बताते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों का ही कहना है कि एलजी मनोज सिन्हा जी हमारी बात सुनिए, अगर आप ही हमारी बात सुनेंगे तो हर एक फैसला जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इस समय की एक बड़ी अपडेट थी जिसमें शहीद पूर्ण भट्ट की पत्नी को सरकारी नौकरी जो है एलजी मनोज सिन्हा द्वारा दी गई है और अपॉइंटमेंट लेटर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, जहां पर राजभवन में उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे और सबकी मौजूदगी में उनको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दिया गया है। फिलहाल तक के लिए बड़ी अपडेट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये अच्छी खबर भी सब तक पहुँच पाए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।